जय हिंद मेरे प्यारे छात्रों, कक्षा 10th हिंदी के वर्णिका चैप्टर एक दही वाला मंगवा और ढलते विश्वास दोनों की मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव इसके पिछले वीडियो में करा दिए हैं। ये माँ है, माँ का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव जो परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है और पूछा हुआ है वो सारा आप लोग के करवाने वाले हैं। प्लीज़ चैनल पे नए हैं तो जरूर एक सब्सक्राइब कर लीजिए और पूरा वीडियो देखिए। चलिए प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है कि कौन सा महीना माँ के लिए आराध्य देव बन गया था। देखिए 2021 और 17 में पूछा हुआ प्रश्न है। चैत का महीना था कि बैसाख का कि ज्येष्ठ का कि अघन का। देखिए माँ का अघन का महीना था जो आराध्य देव बन गया था। चलिए मंगू प्रश्न नंबर 2 है जो कह रहा मंगू की प्राकृतिक मौत को माँ क्या मानती थी। 2021 सेकंड सीटिंग में पूछा हुआ है। बंधन की छुटकारा की मुक्ति की संतोष। देखिए मंगू की प्राकृतिक मौत को माँ मुक्ति मानती थी, यानी प्रश्न नंबर 2 के करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 3 देखिए करा काला पानी किसका लोकप्रिय उपन्यास है। 2021 सेकंड सीटिंग में पूछा हुआ है। ऑप्शन आपके सामने है, देखिए सात कोढ़ी होता है, सुजाता, साबरदैया कि ईश्वर पेटलीकर। देखिए प्रश्न नंबर 3 के करेक्ट आंसर हो जाएगा ईश्वर पेटलीकर जी का। चलिए प्रश्न नंबर 4 के आप लोग बताइए करा कि अंदर किसी को देखने जाने का नियम नहीं, यह किसने कहा था। 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है। मेंटन ने, मजिस्ट्रेट ने, परिचारिका ने, डॉक्टर ने। देखिए प्रश्न नंबर 4 के करेक्ट आंसर ए हो जाएगा मेंटन ने। प्रश्न नंबर 5 देखिए प्रश्न नंबर 5 क्या करा कि मंगू को भर्ती कराने के लिए माँ ने किसे पत्र लिखकर बुलवाया। 2021 के सेकंड सीटिंग में पूछा हुआ है। बड़े पुत्र को, छोटे पुत्र को कि बड़ी बहू को कि छोटी बहू को। देखिए प्रश्न नंबर 5 के करेक्ट आंसर हो जाएगा बड़े पुत्र को। माँ ने अपने बड़े पुत्र को पत्र लिखकर बुलाया था। प्रश्न नंबर 5 के करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 6 देखिए करा कि मंगू की बड़ी बहन का क्या नाम था। 2021 फर्स्ट सीटिंग और 2021 सेकंड सीटिंग में पूछा हुआ है। मन्नू, कुसुम, मिनी, कम्मू। देखिए मंगू की बड़ी बहन को कम्मू नाम था। ऑप्शन डी हो जाएगा प्रश्न नंबर 6 के। चलिए प्रश्न नंबर 7 देखिए 2020 में और 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है। कह रहा है ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के कथाकार हैं। मलयालम, मराठी, गुजराती, भोजपुरी। प्रश्न नंबर 7 के करेक्ट आंसर भी हो जाएगा मराठी। चलिए प्रश्न नंबर 8 देखिए कह रहा कि जन्म से ही पागल है। 2019 में पूछा हुआ है। लक्ष्मी, पपाती, सीता की मंगू। देखिए जन्म से ही पागल थी मंगू। चलिए प्रश्न नंबर 9 देखिए 2018 के फर्स्ट सीटिंग में पूछा हुआ है। कह रहा है मंगू जन्म से ही थी क्या, पागल, चंचल, अंधी, गूंगी। देखिए मंगू जन्म से पागल थी। प्लीज़ एक तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। कह रहा है मंगू के अलावा उसकी माँ को कितनी संतान थी। अगर मंगू की अलावा पूछे तो मंगू की अलावा माँ की 3 संतान थी। अगर पूछे कि मंगू संतानें कितनी थी तो 4 होगी। चलिए प्रश्न नंबर 11 देखिए कह रहा कि माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है। माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है तो ईश्वर पेटलीकर जी का। देखिए मंगू की माँ कितनी संतानें थी। मंगू की माँ की कितनी संतानें थी। देखिए मंगू की माँ की 4 संतानें थी। अगर मंगू, देखिए प्रश्न नंबर 11 इसमें क्या कह रहा है। देखिए प्रश्न नंबर 12 और 11 देखिए इसमें कह रहा है कि मंगू के अलावा, तो मंगू के अलावा 3 संतानें थी। इसमें प्रश्न नंबर 12 में क्या कह रहा है मंगू की माँ की कितनी संतानें थी तो 4 हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा। ऑप्शन नीचे दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 12 करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 13 देखिए 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है। कह रहा है कि मंगू की माँ अस्पताल के लिए किसकी उपमा देती थी। धर्मशाला, गौशाला, पाठशाला कि नृत्यशाला। देखिए प्रश्न नंबर 13 के करेक्ट आंसर हो जाएगा गौशाला। चलिए प्रश्न नंबर 14 देखिए प्रश्न नंबर 14 क्या कह रहा है कि ईश्वर पेटलीकर कहाँ के लोकप्रिय कथाकार हैं। राजस्थान, उड़ीसा 2022 में पूछा हुआ है। गुजरात, कर्नाटक। देखिए प्रश्न नंबर 14 के करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, गुजरात का। चलिए प्रश्न नंबर 15 देखिए कह रहा है कि मंगू कब से पागल थी।
5 साल से, 3 साल से, 2 साल से कि जन्म से। देखिए मंगू जन्म से पागल थी, प्रश्न नंबर 22 में पूछा हुआ प्रश्न है। देखिए प्रश्न नंबर 16 देखिए, करा पागलों के अस्पताल में उपद्रवी मरीजों को कैसे रखा जाता था? बांधकर, स्वस्थ, कमरे में बंद करके, ऊंचे स्थान पर। देखिए पागलों के अस्पताल में स्वस्थ रखा जाता था, यानी प्रश्न नंबर 16 के करेक्ट आंसर। करा पागलों के अस्पताल में उपद्रवी मरीजों को कैसे रखा जाता था? तो कमरे में बंद करके। ऑप्शन हो जाएगा प्रश्न नंबर 16 के सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, 16 के सी हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 17 देखिए, करा मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने के लिए माँ के पुत्र ने किसका ऑर्डर प्राप्त किया? किसका ऑर्डर प्राप्त किया था? मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने के लिए माँ के पुत्र ने किसका ऑर्डर प्राप्त किया था? डॉक्टर से, मजिस्ट्रेट से, सिविल सर्जन से, पुलिस से। देखिए प्रश्न नंबर 17 के करेक्ट आंसर बी हो जाएगा मजिस्ट्रेट से। चलिए प्रश्न नंबर 18 देखिए, करा कि माँ को कितनी पुत्री थी? माँ के कितनी पुत्री थी पूछ रहा। माँ के अगर कितनी संतानें थी तो 4 संतानें थी। मंगू के अलावा माँ के कितनी संतानें थी तो 3 हो जाएगा। इसमें पूछ रहा है कि माँ को कितनी पुत्री थी, तो माँ को 2 पुत्री थी। चलिए प्रश्न नंबर 19 देखिए, करा कि रात में रोशनी जलती रहने से इसे नींद नहीं आती, यह किसने कहा था? देखिए माँ ने डॉक्टर से बोला था कि रात में रोशनी जलती रहने से इसे नींद नहीं आती है। चलिए प्रश्न नंबर 20 2022 के सेकंड सीटिंग में पूछा हुआ है कि माँ जी किसे गौशालाओं की उपमा देती थी? तो अस्पताल हो जाएगा, माँ ने अस्पतालों को गौशाला की उपमा देती थी। प्लीज़ एक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। करा कि कौन महीना माँ जी का आशा भर महीना था? आशा भर महीना था पूष, माघ, अगहन, कार्तिक। देखिए प्रश्न नंबर 21 के करेक्ट आंसर सी हो जाएगा अगहन।